दीपावली से ठीक 16 दिन बाद यानी 30 नवंबर को इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह चंद्र ग्रहण अमेरिका समेत विश्व के कई देशों में देखा जाएगा, लेकिन भारत में इसे नहीं देखा जा सकेगा। ऐसे में भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा। हालांकि कुछ लोग सूतक काल मानकर इस दौरान कुछ भी शुभ काम नहीं करते हैं। यह अपनी अपनी आस्था पर निर्भर करता है कि वह देश में नहीं दिखने वाले चंद्र ग्रहण के दौरान सूतक काल को प्राथमिकता देते हैं या नहीं। जानकारों की माने तो वर्ष 2020 में अब तक कुल 6 ग्रहण लगने थे। सूर्य और चंद्र ग्रहण को मिलाकर अब तक कुल 4 ग्रहण लग चुके हैं। इनमें से अंतिम कड़ी में चंद्र ग्रहण 30 नवंबर तो साल का अंतिम सूर्य ग्रहण दिसंबर में लगेगा। दरअसल 30 नवंबर को लगने वाला साल का अंतिम चंद्र ग्रहण एक उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। पुजारी विद्वानों का कहना है कि उपछाया चंद्र ग्रहण लगने के चलते इस दौरान सूतक काल मान्य नहीं होगा। ऐसे में भारत में रहने वाले लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यह चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा। 30 नवंबर को लगने वाला साल का अंतिम चंद्र ग्रहण एशिया के कुछ देशों के साथ अमेरिका के कुछ हिस्सों के अलावा ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर के क्षेत्रों में दिखाई देगा। इस चंद्र ग्रहण का असर भारत में नहीं पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण के समय की। चंद्र ग्रहण 30 नवंबर को दोपहर 1:04 पर शुरू होगा। इस दौरान ग्रहण का मध्यकाल 30 नवंबर की दोपहर 3:13 पर होगा। चंद्र ग्रहण के समाप्त होने का समय 30 नवंबर की शाम 5:22 पर होगा। सामान्य भाषा में चंद्र ग्रहण उस स्थिति या घटना को कहते हैं जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है। इस स्थिति में पृथ्वी की पूरी या आंशिक छाया चंद्रमा पर पड़ती है। वैज्ञानिकों की माने तो चंद्र ग्रहण को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन सूर्य ग्रहण को नहीं देखा जा सकता है। आइए आपको बताते हैं क्या होता है सूतक काल। चंद्र ग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण दोनों ही स्थितियों में ग्रहण लगने के दौरान किसी भी तरह के शुभ कार्य मना होते हैं। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण लगने के 9 घंटे पहले सूतक काल प्रारंभ हो जाता है और ग्रहण खत्म होने के साथ ही समाप्त हो जाता है। आइए चंद्र ग्रहण की धार्मिक मान्यताओं पर प्रकाश डालते हैं। मान्यता है कि चंद्र ग्रहण बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। ग्रहण जब चंद्रमा पर लगता है तो इसका सीधा असर व्यक्ति के मन पर पड़ता है। कहा तो यह भी जाता है कि चंद्रमा पानी को अपनी ओर चंद्र ग्रहण के समय आकर्षित करता है। यही कारण है कि इस दौरान समुद्र की लहरें काफी ऊंचाई तक उठने लगती हैं। चंद्र ग्रहण के समय हवन, यज्ञ और मंत्र जाप आदि किए जाते हैं, क्योंकि मान्यता है कि ग्रहण के समय चंद्रमा को काफी पीड़ा होती है। इस दौरान जप, तप और दान पुण्य का भी अधिक महत्व होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल और सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धर्म जगत से जुड़ी ताजा खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए।